हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बेसिक्स से देखने वाले हैं कि आप कोड कैसे लिख सकते हो नोट जेएस का एंड एक्सप्रेस जेएस का। बिकॉज नॉर्मली अब इंटरव्यूज़ में क्या हो रहा है कि आपको एक अगर ब्लैंक पेज दे दिया देन यू कैन राइट द कोड और नॉट। इंटरव्यूअर्स अब वो देख रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक अमेज़ोन का असेसमेंट दिया था, उसमें एक डीएसए का क्वेश्चन था प्लस उसमें पूरा का पूरा एआई असिस्टेंट गिवन था और 45 मिनट्स या 1 आवर उसमें गिवन था कि हमें उसमें नोट जेएस में कोड लिखना था, मतलब जावास्क्रिप्ट में हमें कोड लिखना था और कुछ कुछ बग फाइंड करके उसको रिजोल्व करने थे। अभी मेन क्या हो गया है कि आपको कोड लिखना आना चाहिए। अभी मोस्टली सिचुएशन ये है कि ब्लैंक पेज में आपको लिखने को कुछ भी बोल देंगे ना तो सब अभी एलएलएम की मदद से लिख रहे हैं, तो लोगों की कोड राइटिंग छूट गई है। एंड यही मेन टास्क बन गया है इंटरव्यूअर का कि अगर आपको ब्लैंक में कोड लिखने को बोल देंगे कि आज हम एकदम से स्क्रैच से कोड लिखना है आपको, और कोई आपको वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा और रीज़न भी नहीं मिलेगा, देन हाउ वुड यू डील विथ इट। मेरे एक दोस्त को रिएक्ट का इंटरव्यू था रिसेंटली, तो उसको स्टॉप वॉच बनाने को बोल दिया और लाइव में, सो ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। आज हम उसी को कवर करेंगे। पहले हम थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स देख लेंगे एंड उसके बाद हम कोड लिखना एक नॉर्मल सी एपीआई से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ग्रो करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। इफ़ यू डोंट नो, अभी जाके गूगल करो और उसके बारे में पढ़ो, यूट्यूब वगैरह देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। ट्राई करो क्या होता है, कितने वेरिएबल्स होते हैं, कमेंट में मुझे बताना। मैं आपको अभी के लिए टेम्पररी बता देता हूँ कि 3 टाइप के होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्टेंट। कॉन्स्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपके C++ में अलग अलग होते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह, सिमिलरली यहाँ पे वेर, लेट, कॉन्स्ट होते हैं और वो अपने आप समझ जाते हैं कि कौन क्या आप लिख रहे हो। सिमिलर टू पाइथन जैसी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो उसको पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे एक्स करके टेक्स्ट में लिखा होगा तो वो स्ट्रिंग समझ लेगा, और एक्स करके 10 लिखा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर है, राइट। तो अभी जाके पढ़ो ये चीज़ कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं एंड कमेंट डाउन कर देना उसका डिस्क्रिप्शन भी। प्लस ये एक चीज़ याद रख लो, जैसे कि हम लिखते हैं कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू राहुल, तो ये कॉन्स्ट कभी भी रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, मतलब कि ये नाम यहाँ पे हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो कॉन्स्ट की एक एबिलिटी होती है। अगर आप बिना कोट्स के जेएस में सोचते हैं कि ये एक वेरिएबल है तो इसलिए वो क्रैश होता है, रेफरेंस एरर दे देगा अगर आप बिना कोट्स के ऐसे लिख दोगे तो, राइट। तो ये रेफरेंस एरर दे देगा। आप ट्राई करना ये चीज़ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज़ हो रही है या नहीं, राइट। ओके, आपको बेसिक आइडिया हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हम फंक्शंस के ऊपर जाएंगे। इफ़ यू नो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट वेरी वेल, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक फंक्शन लिख के भी बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने एक कॉन्स्ट यहाँ पे वेरिएबल लिया है और उसको मैंने नाम दिया है ऐड, और जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे ब्रैकेट में चीज़ें लेते हैं, मतलब यहाँ पे आप वेरिएबल डालोगे तो ये उसकी सिंटैक्स होती है, ये उसमें आप एरो फंक्शन ऐसे लिखते हो और ये कर्ली ब्रेसेस आप ऐसे करते हो, इसमें सेमीकोलन, मतलब ये आपका वेरिएबल हो गया। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो। यहाँ आपके 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 पैरामीटर्स जाएंगे और ये आपकी जेएस की सिंटैक्स हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट वाली, और यहाँ पे आप अपना जो भी लॉजिक वगैरह है वो आप यहाँ पे लिखते हो, राइट। लेट सपोज हम ऐड का फंक्शन बना रहे हैं तो रिटर्न मैं बोलूँगा a+b आप कर दो, यहाँ पे a, b। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे, मैंने लिखा कि
console डॉट लॉग। तो console प्रिंट करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट में कुछ भी, तो यहाँ पे आप लिखोगे दो तीन तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो console डॉट लॉग भी। मैं आपको दोनों लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा कि सम, यहाँ पे ऐसे किया, प्लस भी कर सकते हो, सम इज़ ए प्लस बी, और यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर दोगे। सो मैं अगर पास करूँ यहाँ पे लेट सपोज मैं पास कर रहा हूँ ऐड करके यहाँ पे 10 और 5, तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। और एक तरह से लिख सकते हैं, ये एक इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये एक आपको 1 के बाजू में जो आपका कीबोर्ड होता है यहाँ पे ये मिल जाएगा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कोड्स वगैरह। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि सम इज़, और यहाँ पे हम एक डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो आप अपना लॉजिक डॉलर के अंदर लिख सकते हो और ये वैलिड गिना जाएगा। ये भी हम देखेंगे जब हम कोड कर रहे होंगे, राइट। तब तो ये इस तरह से आप, मैंने ऊपर से बता दिया कि ऐसे लिख सकते हो आप आउटपुट, राइट। और बहुत लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे ए बी वगैरह कुछ ना कुछ आप लिखते हो तो वो लिखना पड़ता है या नहीं। सो आप वो पैरामीटर्स है, तो आपको जैसे भी लिखना हो आप लिख सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड एरेज क्या होते हैं। लेट्स गो फॉर इट। हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप समझ सकते हो एक आइटम, एक कोई भी चीज़। लेट सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट, ये वेरिएबल का नाम हो गया। आपने उस वेरिएबल को कुछ नाम दे दिया, राइट। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट जाएंगे। लेट सपोज प्रोडक्ट का नाम हो गया लैपटॉप। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको एक बार गो थ्रू दे रहा हूँ ताकि आप जब कोड करने बैठो तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। इफ़ यू नो दिस देन यू कैन स्किप इट और वॉच इट एट 1.25x और 1.5x, राइट। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा है प्रोडक्ट। और ऑब्जेक्ट की इसमें खास बात होती है कि ये की वैल्यू पेयर्स में होते हैं, की एंड वैल्यू। तो जब भी आप इस की को कॉल करोगे आपके पास ये वैल्यू रिटर्न में आ जाएगी, ठीक है। तो नाम मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप स्ट्रिंग में लिखा है और ये इंटीजर में लिखा है, तो डायरेक्टली लिख दिया प्राइस के सामने। लेट सपोज आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिखने हो एक में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ही दूसरा लिख दिया नाम, तो आपको एरर आ जाएगी। ये भी चीज़ ट्राई करना कि ऐसे आप नाम लिख रहे हो, लेट सपोज मैंने यहाँ पे मोबाइल लिख दिया और फिर आप ये कॉल कर रहे हो 5000 का लेट सपोज मोबाइल, तो क्या ये हो रहा है या नहीं। आपको कंसोल लॉग करके ट्राई करना है कॉल करने का कि प्रोडक्ट डॉट नेम करोगे तो ये कॉल हो रहा है या नहीं, राइट। और मुझे बताना है कि ये कॉल हो रहा है या नहीं। बट आपको क्या करना पड़ता है, एरेस की मदद से कॉल करना पड़ता है। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स लिखनी हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिखने हो, तो आप एरे की मदद से लिख सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, राइट। और मैंने यहाँ पे एक एरे बना दिया। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज की है C++, तो आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बना रहा हूँ। सिमिलरली नेम यहाँ पे लिख दोगे आप लैपटॉप, और उसका प्राइस जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे डॉट डॉट डॉट। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा आप सिमिलरली यहाँ पे लिख दोगे
मोबाइल और उसका भी प्राइस यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आप एरे लिख सकते हो। और एक चीज़ होती है फॉर ईच लूप करके, जो मोस्टली लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। आपने फॉर लूप तो C++ में देखी होगी कि यहाँ पे हम लिखते हैं इंट i = सेमीकोलन करके, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, और i कैसे ++ होता है। सिमिलरली एक फॉर ईच लूप करके आती है जावास्क्रिप्ट में, तो उसकी सिंटैक्स में बता देता हूँ। पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट्स, जो हमने ऊपर एक एरे का नाम दिया है वो वाला प्रोडक्ट्स, राइट। मैंने यही पे सेम लिखा। फिर लिखना है फॉर ईच, जो कीवर्ड है हमारे यहाँ पे, और हमने एक आइटम दे दिया, मतलब एक नया वेरिएबल। जैसे हम यहाँ पे आई नहीं बनाते थे, सेम चीज़ हमने यहाँ पे की आइटम बना दिया। और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ये सिंटैक्स नॉर्मल लिख दी है, राइट। ये मैंने यहाँ पे ऐसे वेरिएबल डिफाइन किया, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे लिखते हैं हम ये चीज़, राइट। देन console.log करके ये डॉलर, देन item.name, ये आपको कर्ली ब्रेसिस में लिखना पड़ता है, तभी ही एस में एक्सेस होगा, वरना आपको प्लस वाली साइन से एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। और आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड वगैरह करके, जो भी आपको item.price, तो यहाँ पे आपका लैपटॉप और दोनों प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो मैंने ये एक आपको बेसिक चीज़ बता दी फॉर ईच लूप की, मतलब सारा का सारा ये अपने आप ट्रैवर्स कर लेगा इस आइटम वेरिएबल की मदद से। और जब भी आप जाओगे लाइक डेटाबेसेस में, तो मोंगोडीबी का हर एक डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसके पूरा कलेक्शन एक एरे होता है। ये एक चीज़ आप याद रखना जब भी आप डेटाबेस की तरफ जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं, कई लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि व्हाट इज़ NPM। तो वो होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसको आप एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हो, फ़ोन का ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, जहाँ से हम सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं। तो यह क्या होता है, कई लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का कोड यहाँ पे लिखा होता है, तो वो क्या करता है, जैसे इन NPM की मदद से वो कोड आपको मैन्युअली नहीं लिखना पड़ेगा, वो वहाँ से ला के आप सारी चीज़ें 2 सेकंड में अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मल उसका काम ये होता है। अब NPM हम ये आगे कोड में यूज़ करेंगे। NPM init y क्या होता है, तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये एक package.json फाइल बना देता है,